कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक कोई भी हार नहीं सकता। आज के बाइबल छंद है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 श्लोक 57 से 58। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दृढ़ रहो, अविचल रहो, प्रभु के काम में हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु के लिए जो काम तुम करते हो वह व्यर्थ नहीं जाता। 2 राजा अध्याय 13 श्लोक 18 और 19। इसके बाद एलीशा ने कहा, बाण उठाओ, तो राजा ने उन्हें उठा लिया। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मारो, तो उसने 3 बार मारा और फिर स्थिर हो गया। इस पर परमेश्वर का जन उस पर क्रोधित हुआ और उससे कहा, तुम्हें 5 या 6 बार मारना चाहिए था। तब तुम अराम पर तब तक हमला करते जब तक कि तुम उसे नष्ट नहीं कर देते। लेकिन अभी जैसा है, आप अराम को केवल 3 बार हरा पाएंगे। क्या आप कभी खुद पर या किसी और पर भरोसा करना छोड़ देते हैं? क्या आप कभी खुद से कहते हैं, इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है? क्या आप अपने लिए या किसी और के लिए प्रार्थना करना और बीच में ही हार मान लेते हैं? क्या आप कुछ करने का प्रयास करने से पहले ही खुद से या दूसरों से असफलता की उम्मीद करते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो अभी रुक जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। हमें नहीं पता कि जीवन में कौन सा अनुभव हमें पश्चाताप करने, बदलने और अपना सब कुछ देने और जो कुछ भी हम शुरू करते हैं उसमें सफल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो आपकी सफलता करीब है। धैर्य रखें, अच्छा करते रहें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें और पाप को अस्वीकार करते रहें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनके नाम की स्तुति करते रहें और बहुत जल्द आपके पास उनकी महिमा के लिए एक गवाही होगी। परमेश्वर आपका भविष्य जानते हैं, और अगर वह अभी भी आप पर दाव लगाते हैं और आप तक पहुंचना जारी रखते हैं, तो इसका कारण यह है कि उनके लिए आप हारे हुए नहीं हैं। जब परमेश्वर हमें देखते हैं, तो वह हमारे पापों या हमारी असफलताओं को नहीं देखते हैं, बल्कि वह अपने बेटे यीशु को हमारे अंदर रहते हुए देखते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए और देखना चाहिए कि मसीह दूसरों में क्या देखता है। यदि ईश्वर ने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया होता, तो आप इस भक्ति को न तो पढ़ रहे होते और न ही सुन रहे होते। वह आपके रास्ते में लोगों को नहीं डालता, आपके सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट या संदेश नहीं डालता जो आपको यीशु और आपके प्रति उनके प्रेम के बारे में बताते हों। वह अच्छी तरह जानता है कि आप अपने जीवन को बदलने के कितने करीब हैं। 2 राजाओं के अध्याय 13 में राजा ने पैगंबर के निर्देशानुसार तीरों से केवल 3 बार जमीन पर प्रहार करने के बाद हार मान ली। पैगंबर राजा से नाराज हो गया, क्योंकि अब वह युद्ध में दुश्मन को केवल 3 बार हरा पाएगा, जबकि उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 6 बार की आवश्यकता होती है। इसलिए अपनी स्थिति या किसी और के लिए प्रार्थना करना बंद न करें, जो बार बार एक ही पहाड़ के चक्कर लगाता रहता है। आप कभी नहीं जानते कि उस प्रार्थना के बाद, उस एक गीत या उस एक उपदेश के दौरान आपका या किसी और का जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। खुद पर या दूसरों पर भरोसा करना न छोड़े, क्योंकि ईश्वर असंभव को भी तब कर सकता है जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप एक दयालु और वफादार महायाजक हैं, पाप रहित महायाजक, एक महायाजक जो हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति रख सकता है। हमें कभी न छोड़ने और हम पर दाव लगाने के लिए प्रभु का धन्यवाद।
आपका धन्यवाद कि हम आपके प्यार पर दृढ़ रह सकते हैं और हमेशा जानते हैं कि आप हम तक पहुंच रहे हैं। जीवन में हम क्या हासिल कर सकते हैं, इस बारे में नकारात्मक होने और दूसरों के प्रति नकारात्मक होने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि हम अपनी नकारात्मकता के बावजूद प्रार्थना करना, गाना और आपका वचन सुनना जारी रखेंगे। हम उन सभी लोगों को प्रोत्साहन के शब्द देने में हमारी मदद करें जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, भले ही वे असफल होते रहें और अपने पापों से बंधे रहें। हम उड़ाऊ बेटे के पिता की तरह बनना चाहते हैं, जो इस उम्मीद के साथ क्षितिज की ओर देख रहा था कि एक दिन उसका बेटा पश्चाताप करेगा और उसके पास वापस आएगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।